हमने फार्म अप्लाई किया था 2 साल पहले। तो दीदी ने कहा, हम बताने लगी कि हमने फार्म अप्लाई किया है। तो हमने कहा दीदी आपने अप्लाई किया है तो हमें भी बता दीजिए, हम भी करेंगे अप्लाई। तो कहा मेरे डिस्ट्रिक्ट में है तो नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर सर से पूछना, अगर हो जाए तो मेरा भी करवा लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर नहीं बताया। करती रही, फिर हम कॉल भी करते रहे, फिर भी नहीं बताया। और फिर शादी थी सिस्टर की अभी पिछले साल, तो गए थे वहाँ। फिर सर लोग वहाँ शादी में गए, मैम गई, पुष्पा दीदी, पूनम दीदी, सभी लोग गए, अच्छे ड्रेस में थे। हमने फिर पूछा दीदी से, हमने कहा ये सर लोग आए हुए हैं और ड्रेस कोड में है, दीदी आप करते क्या हैं? फिर भी नहीं बताया हमें। कहा हम कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर सर बताने लगे, कहने लगे मेरी तरह ड्रेस कोड पहनेंगे, अच्छा लगेगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है, फिर देखा जाएगा। फिर सर ने कहा फार्म अप्लाई कर दीजिए। हमने कहा देखा जाएगा, फिर कर लेंगे। तो फिर भी नहीं किया। कहा मम्मी पापा को समझा देना, फार्म अप्लाई कर देना। हमने कहा हाँ ठीक करवा लेंगे। फिर बाद में फिर नहीं किया। फिर बाद में कॉल करते रहे दीदी के पास, परेशान करते रहे रुचि दीदी को। हमने कहा दीदी मेरा प्लीज एडमिशन करा लीजिए प्लीज। फिर पैसे भी जान गए थे कि इतने पढ़ते हैं इसमें। लेकिन दीदी ने हमने कहा दीदी इसमें करना क्या पड़ता है? तो दीदी ने कहा कि हम एक स्कूल में मतलब इसमें फार्म पढ़ते हैं, आप जो करना चाहें, चाहे डॉक्टरी करना चाहें या पुलिस में या किसी चीज़ में, इसके फार्म पढ़ते हैं इसमें। तो हमने कहा दीदी मेरा भी करवा लीजिए, आप जो टीचर का काम करती हैं वो भी हमें भी करा दीजिए। तो कहा ठीक है। हमने कहा पापा से बात कर लेना। तो कहा हाँ ठीक बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं किया बात। तो हमने कहा दीदी प्लीज आप करवा दीजिए, फिर भी नहीं कराया। फिर बाद में जब अर्चना दीदी ने एडमिशन करा लिया, फिर दीपावली में अपने मामा वहाँ आए थे। तो फिर दीदी जब हमें मालूम पड़ा कि अर्चना दीदी कर रही हैं, तो हमने उनसे बात किया। तो कहा हाँ इसमें तब फार्म अप्लाई किया जाता। तो हमने कहा ठीक है हम भी करवाएंगे। फिर मम्मी से कहा मम्मी मेरा एडमिशन करा दीजिए। तो मम्मी ने कहा नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने कहा, फिर अर्चना दीदी ने समझाया, कहा प्लीज़ दीदी करवा दीजिए, हम तो पास के ही हैं, साथ में ही करेंगे, अच्छा लगेगा। तो मम्मी तो ठीक है, मम्मी मान गई। फिर पापा ने कहा, पापा से बात किया तो पापा ने कहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज के लोग क्या कहेंगे, लड़की है, तो इसीलिए नहीं कराया। कह रहे थे नहीं करवाएंगे, घर के क्या कहेंगे, जो इतने लोग हैं, कहेंगे एडमिशन कराया मतलब इसमें बाहर रहेंगी, काम करेंगी, अच्छा नहीं लगेगा, घर के लोग क्या कहेंगे। फिर नहीं माने पापा। फिर हम घर चले गए। घर से फिर जब मम्मी गई घर, तो फिर पापा को समझाया। फिर हम फार्म अप्लाई करने के लिए तब यहाँ आए ऑफिस पे। तब फार्म मेरा अप्लाई हुआ और फिर बाद में मैम ने समझाया, कहा फार्म अप्लाई हुआ, फिर मैसेज आएगा, कॉल या मैसेज आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है बता देंगे। फिर कॉल मैसेज गया, फिर एसटीपी देखी। एसटीपी में ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। और फिर बाद में पैसों की तो कमी नहीं, मतलब पैसे थे, हमें पता था पैसे जमा हो जाएंगे, पैसे भी जमा हो गए। फिर बाद में यही सब, फिर बेसिक ट्रेनिंग ली, पूनम दीदी पुष्पा दीदी ने दिया और हमें अच्छा। पुष्पा दीदी और पूनम दीदी के लिए जोरदार भी क्लैपिंग के साथ। और हमारे अजय सर के लिए जोरदार भी क्लैपिंग के साथ बताने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट में हम फोन अपना अचीवमेंट करेंगे और फिर स्कूटी लेंगे। फिर लैपटॉप लेंगे और फिर कार लेंगे। और जो वन दीदी का वाटर पार्क का फाइनल है, उसे फाइनल अपना करेंगे इसी हफ्ते में और अपनी टीम का भी करवाएंगे। कहते थे कि मतलब कि ये कुछ, मेरे चाची जो कहती थी कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरे मार्क्स भी नहीं अच्छे थे। मैं हाई स्कूल में
फॉर्म किसी में अप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा हम करके दिखाएंगे कैसे भी हो। लेकिन फिर हमने यहाँ इस सिस्टम को पाया तो हमें भरोसा हुआ है कि यहाँ से हम करेंगे और करके दिखाएंगे। अपने चाचा को बोला है मोबाइल लेके आपको दिखाएंगे और स्कूटी निकाल के दिखाएंगे। हमारे ताऊ जी ने शादी की है अभी, तो उन्होंने अपनी लड़की को कार दिया हुआ है। तो कह रहे थे मम्मी मेरी कहने लगी आपको भी दिया जाएगा। तो हमने कहा हम अब खुद की कार अब खुद की इनकम से लेंगे, आपकी कार नहीं लेंगे, अपनी खुद की इनकम से लेंगे कार। और विदेश घूमने जाएंगे इसी सिस्टम और एक पहचान बनाएंगे। और सब लोग गए थे अभी शादी में तो बहुत अच्छा लगा, सभी देख रहे थे। फिर मेरी मम्मी से जो पड़ोस में रहते हैं चाचा, उन्होंने कहने लगे कि जो शिवांगी जिस लेवल पर शिवांगी है उस लेवल पर कोई जो मोहल्ले की लड़की है वो नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि उसकी सोच अलग है। मेरी मम्मी को इतनी खुशी हुई है तो मैंने आप मम्मी पापा का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। घर के इतना निगेटिव मारते हैं, कहते हैं कि ये फ्रॉड है, मतलब कंपनी है, भाग जाएगा, ये नहीं, ये चला जाएगा, अभी है अभी नहीं है फिर चला जाएगा, हम नहीं जानते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे 15,000 रुपये लगे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो कोर्स है वो हो जाएगा। जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक करेंगे। सही बात है, गुड, जोरदार ताली होना चाहिए, गुड। पहली बात तो जाएगा ही नहीं, कहाँ भाग के जाएंगे, लोग भाग जाएंगे लेकिन ये नहीं भागेंगे। सही बात है। पापा तो मकान अपना जैसे बनवाएंगे ही बनवाएंगे, हम खुद की इनकम से बनवाएंगे। 4 व्हीलर लेंगे, हो जाएगा जैसा। और कमिटमेंट कर दिए 5 साल टिकना है कि छोड़ दें? 5 साल टिकना है, पक्का सर। चल सर मैं सिंपल पढ़ाई करती थी, अर्चना मेरे घर पर मतलब कभी कभी आया जाया करती थी। एक बार मेरे घर पे आई तो इतनी जल्दी में थी ना, मेरे डॉक्यूमेंट जल्दी किया कि अपने डॉक्यूमेंट्स निकालो, एक फार्म आया हुआ है, मुझे मतलब पूछने का चांस ही नहीं दिया, इतनी जल्दी में थे। फिर मैंने उसके बाद फ़ोन किया, फिर उसने बताया आईटी संस्था है। मैंने आईटी संस्था का मतलब पूछा, फिर कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, वहाँ सीतापुर में 500 होगा, वहाँ चलना, वहाँ देखना। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर संडे को अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, कितनी जल्दी मेरा नाम आया, कितनी जल्दी मैं देखूँ, मतलब फिर मेरा नाम आ के 1 हफ्ता बाद नाम आ जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है। पीछे बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। फिर मैं एक मैसेज आया, मैंने अर्चना से बताया, तो मैंने लगी ठीक है, संडे को चलना 9:30 बजे। मैं 8 ही बजे पहुंच गई वहाँ पे ये सीतापुर में थी। तो मैं ठीक है, मैंने अर्चना के बाद बार फोन किया, अगर अभी आ रही हूँ चुंगी पे मिलूंगी आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं साथ में गई, वहाँ देखा, समझा, घर पे आई, पापा को बताया, लेकिन पापा तो मेरे मान गए, लेकिन अमित भैया ने मना कर दिया। फिर वो करते हैं, उनको करने दो, बाद में करना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सोचती रही, मैं करना चाह रही थी, लेकिन अमित ने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने अर्चना से 200 रुपये मांगे। अर्चना ने कहा अब 200 रुपये हम कहाँ से तुमको दे, अब जाके वापस थोड़ी ना होते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने झगड़ा भी कर दिया था। फिर अजय सर के पास मैंने 12 तारीख जनवरी थी ना, 12 तारीख फोन किया। अजय सर ने कहा कि लखनऊ में चलना, ट्रेनिंग बहुत बड़ा है। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। फिर अर्चना के पास फोन किया, मैंने कहा ये सही बात है? तो अर्चना ने कहा हाँ सही बात है, अमित भी जा रहा है। तो मैंने कहा मैं तो पक्के जाऊंगी अब। फिर वहाँ गई, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं वहाँ से प्रतिष्ठा कर लिया, ठान लिया कि मुझे स्मार्ट वैल्यू में करना है तो करना है। फिर मैंने यहाँ आई, घर पे पापा से सारी डिटेल बताई। पापा ने कहा पैसे इतनी जल्दी आप मांग रही हो,
इतनी जल्दी मुझे कहाँ मिलेंगे पैसे। फिर मैंने कहा पापा कुछ भी हो मुझे पैसे चाहिए। फिर पापा ने गन्ना बोया था, छील के मुझे 5,000 रुपये दिए। फिर मम्मी ने तुरंत पैसे मांग लिए। मम्मी हमारी दूसरी है, पहले वाली एक्सपायर हो गई थी, हम छोटे छोटे थे। मेरी परवरिश पापा ने की है। फिर मैंने मम्मी से भी झगड़ा कर दिया। मैंने कहा मम्मी जब हम पैसे मांगते हैं तभी आपको मांगना होता है, आगे पीछे मांग दिया करो तो सही रहता है, हमको भी नहीं दुख होगा और आपको भी पैसे मिल जाएंगे। तो पापा ने उनको भी मम्मी को बुरा भला कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने फिर 2-4 यूनिवर्सिटी लेकर गई। फिर 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एडमिशन मतलब हुआ, कुछ पैसे जमा हो गए। क्योंकि मुझे वाटर पार्क फाइनल करना है तो करना है। जियो जोड़ा तालियां। Good afternoon. Good afternoon. Myself Afra Devi, vice professional student belong to the Anpur district of Tinsukia. देखा जाए दोस्तों, मेरा बचपन तो बहुत कष्ट से गुजरा हुआ है। मेरी मम्मी नहीं थी, मैं 1 साल की थी तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मेरा पालन पोषण मेरे पापा ने किया है, पढ़ाया लिखाया मेरे पापा ने। मेरी 2 सिस्टर थी, एक मुझसे बड़ी थी, वो 13-14 साल की हुई थी। वो तब से बीमार हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, वो भी एक्सपायर हो गई। एक भैया थे मेरे बड़े, जब से उनके पापा ने मेरी शादी कर दी भैया की, तब से वो तुरंत से ही अलग हो गए थे। जैसे भैया मेरे पापा ही पढ़ाते थे, वे खाना वाना बनाते थे। तब से मेरे पापा मुझे लड़की नहीं बल्कि लड़का समझते थे। आज भी वो भैया कहकर ही बात करते हैं, हमेशा से भैया कहते हैं। पापा मुझे इतना मानते हैं जितना कोई मानेगा नहीं। और पापा मेरी शादी भी कर रहे थे तो ये नहीं सोच रहे थे इसको ससुराल में कभी कष्ट हो। पापा इसलिए बहुत जगह थी मगर मेरी शादी नहीं की, जब तक उन्हें अच्छा नहीं लगा कहीं तक शादी नहीं की है। उसके बाद में मुझे पढ़ाया लिखाया। पापा के सपने थे हम कभी कुछ करें, कोई नौकरी करें, तो हम कहते थे पापा से हम पुलिस की नौकरी करेंगे। सभी को देखते थे इसीलिए हमको भी लगता था। तो पापा को मेरे बहुत हौसले थे, मेरी लड़की कुछ करके दिखाएगी। तो सबसे कहते थे मेरी लड़की जिस दिन पुलिस बन के आएगी, वर्दी पहन के चश्मे लगा के सब लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें मेरी पर्सनालिटी पे बहुत गर्व था इसीलिए। तो मेरे चाचा लोग बहुत जलते थे, बुआ लोग बहुत जलती थी, कहती थी पढ़ा लो लड़की को, इसे डीएम बनाओगे ना, ये बनाओगे वो। पापा को आज भी ताने देते हैं सब लोग कि तुम्हारी लड़की देखो नौकरी करेगी, ये करेगी। उसके बाद में शादी कर दी गई मेरी। अभी हाई स्कूल पास हुआ था मेरा, वो फर्स्ट ईयर में थी तो शादी की। अभी मेरे शादी के 1 साल भी नहीं हुआ, यही 20 तारीख को मेरा तिलक था और 21 को शादी हुई थी। उसके बाद अभी 1 साल होने वाला है। तो यहाँ आई तो ससुराल में, यहाँ से मैं सोचती है कुछ करूँ मगर कोई भी रास्ता नहीं था। उसके बाद मैं वर्तमान करती थी तो एक दिन घर पे गई, हमने कहा कहाँ जाती हो बता दो बिटिया। तो कहने लगी भाभी करोगी? तो हमने कहा हाँ बताइए तो कुछ। तो प्रतिभा ने बताया मुझे, कहने लगी भाभी ऐसा ऐसा फार्म है, अगर अप्लाई करना चाहो तो कर सकती हो। तो हमने कहा ठीक है। तो प्रतिभा से मैंने पैसे पूछे, नहीं बताया इन्होंने। बाद को मैंने फार्म डाल दिया तो कहने लगे अभी फार्म नहीं, दीदी से बात करेंगे। तो इन्होंने दूसरे दिन पूछा भाभी भरोगी क्या फार्म? हमने कहा हाँ भरेंगे। तो इन्होंने फार्म डाल दिया। बाद को मैं ट्रांसफर से जाने से पहले इनसे पैसे हुए। तो प्रतिभा ने बताया भाभी हेल्थ से करोगी तो लगेंगे 12,000 रुपया, अगर एजुकेशन से तो 15,000 लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा ठीक है पैसे लेंगे कोई बात नहीं, मगर जहाँ पे मेरा करियर बनता है वहाँ पे जितने पैसे लगेंगे हम लगा देंगे। उसके बाद में कोई भरोसा नहीं कर रहा था, कोई इस पे बिलीव नहीं कर रहा था। तो हम दीदी से बहुत बात किए, पूनम दीदी ने बहुत समझाया, कहने लगी बात सुन के सुनो चल के, समझो चल के, अगर अच्छा लगे तो लेना, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कोई पैसे तुम्हारे नहीं लगेंगे। तो हम वहाँ गए, प्रतिभा के साथ मेरा हस्बैंड भी गया वहाँ से मैं सुन के आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुना समझा बहुत अच्छा लगा। हम कहना चाहते थे मगर मेरे ससुराल वाले सभी रोक रहे थे। मेरे सास ससुर की मर्जी थी कि मैं ना करूं। उन लोगों की आज भी ये नहीं क्रेडिट है कि मेरे लड़कियों से ऊपर कोई उठ पाए, इसलिए वो लोग मना कर रहे थे मुझे जाने के लिए। तो मुझे पैसे एक भी ससुराल से नहीं मिले। अब मेरे डैडी इतना मानते थे तो डैडी मेरे पायल लेके देते पहले। तो कहने लगे अगर सीट रुकवानी तो उससे बेच के सीट अपनी रुकवा देते। 1,000 की हमने चांदी की अपनी पायल बेच दी थी तो हमने सीट रुकवाई है। उसके बाद में पापा के पास भी पैसा नहीं थे, अभी अभी हमारी शादी की थी, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। तो शादी की थी, खेती करते हैं, मेरे पापा कुछ भी नहीं करते हैं। तो अपना खड़ा गन्ना था, उसमें से 1 बीघे गन्ना खड़ा ऐसे बेच दिया, कटवा दिया दूसरों से। तब मुझे रुपये 14,000 ला के दिए आके। तो हमने यहाँ जमा किए 2 शिफ्ट में।
तब जाके मेरा एडमिशन हुआ। जियो, जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रेरित करते हैं कि पापा ने अगर मेरे सपने नहीं तोड़े तो हम भी पापा के सपने नहीं तोड़ेंगे, हम करके दिखाना है। जो लोग हमें कहते हैं, वो लोगों ने मेरे रिश्तेदारी में फोन करके बताया ये नौकरी के लायक नहीं है, ये नौकरी क्या करेंगी। हमने बुआ से कह दिया मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ। और बिजनेस भी करने के लिए कोई लायक नहीं होता, मगर लायक बनना पड़ता है उसके। लायक हम हैं तो कर रहे हैं। अगर जो लोग कहते हैं, और चाचा लोग भी बहुत मेरे पापा को सुनाते हैं, एक दिन हम ऑफिस नहीं आते, पापा फोन करके तुरंत कहते हैं, और मेरे ससुराल के कोई नहीं कहते, मगर मेरे पापा कहते हैं ऑफिस आज बेटा क्यों नहीं गई हो, तुरंत कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा ने पैसे लगाए। इसलिए हमें दुख होता है कि ये क्यों नहीं है। हम बीमार होते हैं यहाँ के इतने टेंशन नहीं लेते जितने मेरे डैडी लेते हैं, मेरे डैडी टेंशन। लेकिन दो लोगों को हौसला है, एक मेरे पापा को, दूसरे मेरे हस्बैंड को, कि कुछ हम करके दिखाएंगे। लेकिन उन लोगों का हौसला नहीं तोड़ेंगे और हम करके दिखाएंगे कुछ और करेंगे। और इसी हफ्ते में हमें वाटर पार्क पूरा करना है, एक डीडी निकाल के। जियो। और यही मेरा सपना है। पहले मोबाइल लेंगे एप्पल का 15,000 तक का, एप्पल का मोबाइल लेंगे, उसके बाद भी हम स्कूटी निकालेंगे, क्योंकि हमें आने जाने में तकलीफ होती है। इसीलिए स्कूटी निकालने के बाद हम कहीं इतना अच्छा काम करेंगे, इतना लेवल बनाएंगे कि अच्छे पैसे लेकर कि हम कहीं प्लाट खरीद सकें और मकान बनवा सकें। उसके बाद में हम लैपटॉप लेंगे, उसके बाद में हमें 4 व्हीलर निकालना है। 4 व्हीलर निकाल के हमें लेवल बनाना है, इतना लेवल बनाना कि दीदी लोगों की तरह सुपर स्मार्ट बन जाए। और उसके बाद में हमें माँ दीदी के जैसा बनना है, चाहे जो भी हमें करना पड़े, चाहे जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, लेकिन हमें माँ दीदी के जैसा बनना है तो बनना है। और सबको बन के दिखाएंगे, ये हम पूरा दावा के साथ कहते हैं। आज हम इस पे कसम करके कहते हैं, करेंगे तो करेंगे, चाहे जैसे भी हमें करना पड़े, चाहे जितनी भी इन्वाइटियाँ करना पड़े, चाहे जैसे भी करें, हमें करके दिखाना है। जो लोग कहते हैं, जो लोग नेगेटिव करते हैं, उन्हें करके दिखाएंगे हम। हमें स्मार्ट के वैल्यू को बहुत बहुत हम टेकू बोलते हैं, इसके लिए जोरदार मिलेगा। जो मुझे प्रतिभा दीदी ने बताया, इनके लिए भी बहुत जोरदार मिलेगा होने चाहिए। और मुझे वो पूनम दीदी ने मुझे सोचा, लेकिन मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, हिंदी भी मेरी कमजोर है, क्योंकि घर की वजह से हिंदी भी मेरी कमजोर थी। और खाना वाना घर पे पढ़ने जाती थी, मगर खाना वाना बनाती थी जैसा तैसा। छोटी थी मैं, लमसम 1 साल की थी तभी तो मम्मी के इंतजार हो गई थी। 5-6 साल की थी तभी से हम खाना बनाना शुरू कर दिया था। कुछ भी नहीं तो नमक रोटी बना के खा लेते थे, पापा बाहर चले जाते थे तो। लेकिन हमें हिंदी भी सही से आती थी। मगर इन लोगों की गली में थे कि प्रतिमा दीदी और पुष्पा दीदी, पूनम दीदी, और इधर शिवांगी दीदी, अर्चना दीदी और ये विनीता दीदी ने हमें हिम्मत दी कि कुछ नहीं, तुम सीख जाओगी, यहाँ से नहीं पढ़ना लिखना आता फिर भी सीख जाओगी। लेकिन भरोसा नहीं, मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, जितने 15,000 जमा किए इतने तुम लौटा लेना और बाद में कुछ नहीं घर में बैठना। लेकिन आज हम पूरी कसम खा के कहते हैं, करेंगे तो करेंगे और करके दिखाएंगे, इस दवा के साथ कहते हैं। जी, और आज कसम खा के कह रहे हैं। वेरी गुड।